नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं या कहीं से आ गए हैं, किसी के शेयर के थ्रू आए हैं, तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हो तो इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कराएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो बीए फर्स्ट ईयर के जो शिक्षा शास्त्र के बच्चे हैं उनके लिए क्लास शुरू की गई है, जिसमें पहले का एक सेशन हो चुका है, जिसमें पेपर 2 के पे बात की गई है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की भाई प्राइमरी एजुकेशन का कैसे विकास होता है, उस पर वीडियो बन चुके हैं। लगभग यूनिट 1 का सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पेपर 2 के बाद पेपर 1 का एक यूनिट अब हम कवर करेंगे। तो पेपर 1 का जो पहला यूनिट है वो है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, कि जो हमारी शिक्षा है इसका अर्थ क्या है, यानी एजुकेशन का अर्थ क्या है और इसके क्षेत्र क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले चलो इसको दो दृष्टिकोण होते हैं यहाँ पे। एक हम बात करेंगे पहले अपना भारतीय और दूसरा पाश्चात्य। इनके नजरिए से हम देखेंगे कि भाई शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो अगर हम भारतीय दृष्टिकोण में बात करेंगे तो हम इसको शिक्षा बुलाते हैं, या विद्या वर्ड भी हम यूज करते हैं इसके लिए। तो ये जो बना है, हम शिक्षा को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या है, आ प्रत्यय लग जाता है। आ प्रत्यय लग जाने से शिक्ष धातु एक्चुअली में होता है। अगर इसमें ये हम हटा दें तो ये ऐसे है, शिक्ष धातु। अब जब इसमें आ प्रत्यय लग जाता है तो ये बन जाता है शिक्षा। इसका जो अर्थ निकल के आता है वो होता है कि सिखाने या सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षा होती है। ये होता है हमारा भारतीय दृष्टिकोण में कि भाई सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम शिक्षा कहते हैं। यानी जो सिखाने वाला है वो भी सीखता है, और जो सीख रहा है वो तो सीख ही रहा है, और वो भी सिखा सकता है, क्योंकि कोई भी हो वो सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये भारतीय दृष्टिकोण का डिफिनेशन था कि भाई विद शिक्षा में क्या था, अप्रत्यय लगने से। अगर हम पाश्चात्य बात करें तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एजुकेशन वर्ड है। अब ये जो एजुकेशन है लैटिन के बना है एडुकेटम से। अब ये भी वर्ड बना है दो वर्डों से, एक है ई और दूसरा है डुको। अब ये जो ई होता है, यहाँ पे इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि ई का मतलब होता है अंदर से, और डुको का अर्थ होता है बाहर निकालना, बाहर की ओर एक्चुअल में। तो इस प्रकार जब इन दोनों वर्ड को मिला दिया जाता है तो कहा जाता है कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। कि आपके अंदर जो क्षमताएं थी या जो भी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उनको बाहर निकालना, यानी जो चीजें हैं अंदर से बाहर निकालना। तो ये दो मीनिंग निकलती है कि भाई मीनिंग हो गया हमारा, एक ये हो गया कि शिक्षा से और दूसरा एजुकेशन से। अब इसके बाद इनको थोड़ा सा एक दो डिफिनीशन से क्लियर कर लेते हैं कि शिक्षा एक्चुअल में क्या है। ये तो हमने इनके शब्दों को तोड़ के बताया। अब अगर कहा जाए तो कहते हैं कि बालक की जन्मजात शक्तियों का वाह प्रकटन ही शिक्षा है। यानी कहा जा रहा है कि बालक के अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, अगर उसका वो उदात्तीकरण कर देता है, बाहर की ओर दिखा देता है, यानी अपनी क्षमताओं को वो दिखा दे, तो वही शिक्षा है। अगर आप शिक्षा के द्वारा उसकी जो बाई बर्थ एबिलिटीज हैं उनको हम क्या करते हैं, बाहर भाई छिपी होती हैं उसके अंदर, उन योग्यताओं को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो वो शिक्षा हो जाती है। इसके अलावा कहा जाता है कि जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। अभी यहाँ पे कहा गया कि सिर्फ जन्मजात शक्तियों को अगर वो प्रकटन कर देता है, लेकिन अब दूसरी डिफिनेशन में कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उसका हम उस पर उच्चतम स्तर तक ले जाएं तो वो शिक्षा है। मतलब या तो हम उसको बाहर परिलक्षित करा देते हैं, या जो उसकी शक्तियां हैं बाई बर्थ, जो उसे कैपेबिलिटी एबिलिटी मिली है, उन सबको अगर हम ऑलराउंड, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो उसको हम करा देते हैं तो वो क्या होता है, वो कहा जाएगा कि ये प्रक्रिया किसकी है, शिक्षा की। ये तो चलो व्यापक अर्थ में एक डिफिनेशन ले लेते हैं।
ठीक है, तो इसमें आते हैं J.S. मैकेंजी। J.S. मैकेंजी कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने पहली चीज कही कि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली। अभी क्या था कि हम लोग एक एक पहलू या सिर्फ बालक के अकॉर्डिंग देख रहे थे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस चलेगा। और अगर जब आप लोग साइको पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर में, तो उसमें कहा जाता है कि माँ के गर्भ से ही बालक सीखना शुरू कर देता है, और उसका सीखना तब रुकता है जब उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि वो बाई बर्थ से पहले, मतलब जब वो विकास हो जाता है, भ्रूण से वो बच्चा बन जाता है, वो तभी से सीखना शुरू कर देता है, और उसका विकास सीखना तब रुकता है जब वो की डेथ हो जाती है। और ये आगे कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया है। यानी कह रहे हैं कि बाल जो है उसका प्रत्येक ईच एक्सपीरियंस के द्वारा आप क्या है, आपकी लर्निंग की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आपने एक औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन को खत्म कर दिया तो आपकी शिक्षा संपन्न हो गई, नहीं। शिक्षा नॉन फॉर्मल या जिसको हम अनौपचारिक बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ये डिफिनेशन दी थी कि J.S. मैकेंजी ने कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा सीखने की प्रक्रिया है। अब हम कुछ दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से बात करें, ये कि जो दार्शनिक दृष्टिकोण होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं सा विद्या या विमुक्तिये, सा विद्या या विद्या क्या है, विद्या ध्यान देना, यानी यहाँ पे विद्या का अर्थ होता है शिक्षा, और विमुक्ति का मतलब जो जीवन से मुक्ति कराकर ब्रह्म की ओर ले जाए। मतलब शंकराचार्य अगर दार्शनिक दृष्टिकोण में बात करें तो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ साधारण मतलब नहीं लिया जाता। इन्होंने कहा कि सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या वो है जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए, जो आपको ब्रह्म की ओर ले जाए। वहीं पे हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद, ग्रेट फिलोसफर, इनका कहना है कि जो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, शिक्षा क्या है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। तो ये चीज हमारे विवेकानंद जी कहते हैं कि मानव के अंतर्निहित, ध्यान देना, जो हम लोग ई और डो को पढ़े थे उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से ये बात करते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है। इनका कहना था कि जो शिक्षा होती है वो अज्ञानता के पर्दे में ढका है, मतलब नॉलेज हमारे अंदर ही होता है, वो बाहर से नहीं आता, बस वो पर्दा हटने की देर होती है, और जैसे पर्दा हटता है आपका ज्ञान आ जाता है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। तो ये हो गया दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण के बाद अगर हम बात करें समाजशास्त्री दृष्टिकोण की, तो समाजशास्त्र के अनुसार कैसे शिक्षा होनी चाहिए, तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार होता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से सामाजिकरण कराते हुए बालक का विकास कराए एवं उसे समायोजनशील बनाए। ध्यान देना, इसमें दो बातें हैं कि सबसे पहले कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से, कि भाई जो तुम्हारा उद्देश्य है बालक का शिक्षा का, उसके उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए हम बालक का क्या करेंगे, समाजीकरण कराएंगे, सोशलाइजेशन उसका कराएंगे, और फिर हम उसका डेवलपमेंट कराते हुए क्या करेंगे, समायोजनशील बनाएंगे, कि भाई तुम
एडजस्ट करना सीखो, हर जगह तुम्हारी ही नहीं चलेगी भाई। अगर गलत हो तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो, सही हो तो उस चीज के लिए लड़ो, लेकिन अगर जरूरत पड़ रहा है समझौता करने से काम हो सकता है तो वो काम कर लो। तो ये समाजशास्त्री दृष्टिकोण कहता है कि भाई हमें क्या है, समाज में रहना है, तुम हर जगह तो समाज से नहीं लड़ सकते ना। अगर गलत है तो भाई अपनी गलती मानो, और सही हो तो बिल्कुल लड़ो। तो वही चीज समाजशास्त्री कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से बालक का हम क्या करेंगे, सामाजिकरण करवाएंगे और उसको हम समायोजन करना सिखाएंगे। ये था हमारा समाजशास्त्री दृष्टिकोण। और अब बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि ये जो तीनों दृष्टिकोण हैं, तीन दृष्टिकोण हमको पढ़ना है। एक हमने दर्शन के हिसाब से बताया, दूसरा हमने समाज के हिसाब से बताया, और तीसरा मनोविज्ञान के हिसाब से बताएंगे अभी। तो ये जो तीनों दृष्टिकोण है, तीनों ही जरूरी है। अगर इसमें सोचो कि तुम किसी एक दृष्टिकोण को हटा के शिक्षा को देना चाहो तो शिक्षा कभी अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसे नहीं कहा गया, क्योंकि आप जब सीखना शुरू करते हैं तो आपके विचार, आपके दृष्टिकोण आते हैं, आप समाज में सीखते हैं, आप अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो उन सब में इस दर्शन का, समाजशास्त्र का और मनोविज्ञान का योगदान होता है। मनोविज्ञान क्या कहता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आंतरिक शक्ति बाहर की ओर प्रकट करता है। अब ये डिफिनीशन दी थी एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री है फ्रोबेल ने। तो फ्रोबेल ने कहा कि जो शिक्षा है वो प्रोसेस है, मतलब एजुकेशन इज द प्रोसेस की होम, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे कि बालक अपनी आंतरिक शक्ति, यही जो शुरू में बताया था कि ई और डू को, ई अंतर जो अंदर से लिया जाता है कि अंतर्निहित आपके आपके इंटरनल, डू मतलब बाहर एक्सटर्नल, कि अंदर से बाहर की ओर निकालने के जो शक्तियां प्रकट करता है उसी को क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो ये हो गई मीनिंग। अब हम बात करते हैं स्कोप की कि भाई स्कोप क्या है इसका। मीनिंग पे तो हमने दृष्टिकोण देख लिया, इसका अर्थ समझ लिया। अब हम बात करते हैं शिक्षा स्कोप ऑफ एजुकेशन। भाई इसका क्षेत्र क्या हो सकता है, इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो फिर यहाँ पे वही हम आ, जैसे अभी हमने यहाँ पे दर्शन के हिसाब से बताना शुरू किया, तो उसी के क्षेत्र के अकॉर्डिंग से ही हम चलेंगे। तो अब जब दर्शन में हम क्या करते हैं, अगर हम दार्शनिक इसका क्षेत्र लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, आपके उद्देश्य आते हैं, लक्ष्य आएगा, दृष्टिकोण आएगा, आपका उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, इस सारी चीजों का जो हम स्कोप है वो दर्शन के थ्रू कहाँ आ जाएगा कि आपका एम क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका कैरिकुलम कैसा है, टीचिंग मेथड कैसा है। तो ये सारे क्या है, शिक्षा के स्कोप है। कैसे, दार्शनिक में। अब हम आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक में। अब मनोवैज्ञानिक में अगर हम बात करेंगे तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया, लर्निंग मेथड इसमें डाल दो, लर्निंग मेथड, बालक के क्या है, इंटरेस्ट यानी उसकी रुचि, योग्यता, एबिलिटी, उसकी सृजनात्मक क्षमता, क्रिएटिविटी। इन सारी चीजों को हम किस में रखेंगे, ये सारा आ जाएगा किसमें, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, जिसके अंदर उसकी रुचि, योग्यता, चिंतन, इन हर पॉइंट को आप कहाँ रखेंगे, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। ये दूसरा हो गया, पहला था हमारा दार्शनिक, दूसरा हुआ मनोवैज्ञानिक, और तीसरा है समाजशास्त्री। समाजशास्त्री क्या स्कोप है एजुकेशन का। अब इसमें क्या है कि एक सोसाइटी है तो उसका सबसे पहले स्वरूप कैसा होना है, समाज का
स्वरूप, ये चीजें आएंगी। समाज एवं शिक्षा, भाई समाज है तो उसको शिक्षा भी तो देना है। समाज एवं शिक्षा, विद्यालय, इवन जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा है। समाज विद्यालय का संबंध, परिवार आपका, संगठन, संस्कृति, ये सारे स्कोप कहाँ आएंगे? ये समाजशास्त्री में। तो 3 में आगे देख रहे हैं, शिक्षा का जो क्षेत्र है कोई भी पहलू अछूता नहीं, मतलब वो हर जगह अपना स्कोप दे रहा है, चाहे आपके दार्शनिक दृष्टिकोण से हो, चाहे मनोवैज्ञानिक से हो, चाहे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से हो। अब हम बात करते हैं एक और, आ रहा है नहीं, थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं चौथा स्कोप, तो इसका आ जाता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या रखा जाएगा कि भाई हमारे आदिकाल से लेके, मतलब हमारा जो वैदिक काल था, अगर याद हो तो वैदिक कालीन, मुस्लिम कालीन, बौद्ध कालीन, ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति मैंने पढ़ाया है, उसका वीडियो जाके देख लेना। भाई आदिकाल से क्या चला आ रहा है, क्या शिक्षण व्यवस्था थी, पद्धति क्या थी, ये सारी चीजें। और अब शिक्षा का स्वरूप क्या है, भाई जब चला था यहाँ से तो अब क्या है, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वर्तमान में इसकी क्या उपाय देता है, भविष्य में उपयोगी है या नहीं। तो ये हम सारी चीजें देखेंगे ऐतिहासिक में। और 5वां है, पर अंतिम नहीं है, बहुत से स्कोप है, तुलनात्मक शिक्षा। तुलनात्मक शिक्षा का क्या मतलब है यहाँ पे? अब क्या है कि 2 देश है, मान के चलो, सबसे ज्यादा मान लेते हैं हम, अमेरिका एक देश है और एक हमारा देश भारत है। अब जो तुलनात्मक शिक्षा होती है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों देश की शिक्षण व्यवस्था, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक है, वोकेशनल एजुकेशन क्या है, इन सारे कॉन्सेप्ट की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। हम दोनों देश के बीच में तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद जो हमें आवश्यक सुधार लगेगा कि हाँ ये चीजें बदलनी चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो ये जो शिक्षण व्यवस्था शिक्षा का क्षेत्र है वो तुलनात्मक शिक्षा का है। इसके अलावा कुछ नाम लिख दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 5 पॉइंट तक स्कोप है शिक्षा का, इसके अलावा भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि शिशु शिक्षा या बाल शिक्षा कह लीजिए, शिशु या बाल शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शैक्षिक नियोजन, मापन मूल्यांकन, शोध हो गया, एजुकेशनल रिसर्च हो गया, प्रबंधन हो गया, एजुकेशनल मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब शिक्षा के स्कोप हैं। तो पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक था कि मीनिंग एंड स्कोप एजुकेशन का, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षा शास्त्र कला है या विज्ञान, इस पे हम नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है, और एक बार फिर कह रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इससे ज़्यादा शेयर करें जिससे बच्चे इससे जुड़ पाएँ। और यार कर दो सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बन रहा है, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं, तो जरूर करो सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।